सर्दियों में फेस की स्किन पे क्रैक्स पड़ना, इचिंग होना और साथ साथ चेहरा रेड हो जाना, पैरों की स्किन ड्राई हो जाना और एड़ियाँ फटना और साथ साथ हाथों पे ख़ारिश शुरू हो जाना, हाथ ज़ख्मी हो जाना और स्किन ड्राई हो जाना। तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और जी, विंटर स्टार्ट होते हुए सबसे पहला मसला जो हमें दरपेश आता है, हर घर का मसला है, हर बंदे का मसला है कि हमारी बॉडी ड्राई हो गई है। तरह तरह के आप लोग क्रीम लोशंस वगैरह यूज़ करते हैं जिससे आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलते जो आपको मिलने चाहिए और जिसको आपको यूज़ करके मज़ा आ जाए। तो इस तरह नहीं होता है कि आपको एक ही चीज़ से आपको वो सारे रिज़ल्ट मिल जाएँ जो आप चाह रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन तमाम क्रीम्स के बारे में, लोशन के बारे में कि आपको कौन से वाला बेस्ट रहेगा और उसको हमने यूज़ किस तरह करना है। आज जो मैं आपको क्रीम बनाना बताऊंगी वो हम लोग यूज़ करेंगे सर्दियों में और ख़ुसूसन ड्राई स्किन पे, या जिनकी ड्राई स्किन नहीं भी है तो भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ये वाइटनिंग क्रीम मैं आपको बताऊंगी बनाना कि ये हम किस तरह से सर्दियों में बना के सेव कर सकते हैं और फिर इसके बेहतरीन रिज़ल्ट आप ख़ुद देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ यूज़ होगी वो है क्रीम। मैंने ये लॉफ्टे की क्रीम यूज़ करनी है। इसमें आपके सामने ये सारे क्रीम्स पड़ी हैं, ये देख लें। जो भी आपके पास क्रीम हो, जो भी लोशन हो, ये लोशन मेरे पास पड़ा हुआ है। तो आपने जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ है ना, चाहे वो क्रीम है चाहे वो लोशन है, आप कुछ भी यूज़ कर सकती हैं, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। तो मैं ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ लॉफ्टे कंपनी की। इसके आपने 2 चम्मच यूज़ करने हैं। मैं इसका 2 चम्मच का ही हिसाब रख के ये क्रीम बनाऊंगी। और साथ साथ इसमें जाएंगे अब वाइटनिंग कैप्सूल। इसमें विटामिन ई यूज़ नहीं करना हमने, इसमें ये वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ करने हैं। इनसे तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, ये आप लोग अपनी हर क्रीम में यूज़ करते हैं, स्किन पॉलिश में यूज़ करते हैं, ये वही वाइटनिंग कैप्सूल हैं। और जब कभी आप ज़्यादा परचेज़ कर लें और आप अपने घर पे इन्हें सेव करें तो आप ये चीज़, ये वाली जो सिलिकॉन की ये थैली है ना, ये इसमें ज़रूर रखें, क्योंकि इस तरह इसको रखने से ये आपस में चिपकते नहीं हैं और जल्दी से एक्सपायर नहीं होते। तो इसमें हमने 2 चम्मच क्रीम ली है और इसमें हमने ये कैप्सूल ऐड करने हैं। ये कैप्सूल आपने ऐड करने हैं जी 3 इसमें। अगर आप इन्हें सेव करके अच्छी तरह से रखेंगी तो ये आपके बहुत बहुत अरसा भी चल जाते हैं। 2 चम्मच मैंने क्रीम ली है और आपने इसमें 3 कैप्सूल्स ऐड करने हैं। ठीक हो गया, 3 कैप्सूल्स हो गए ये। और साथ आपने क्या तीसरी चीज़ ऐड करनी है, वो है जी ये ग्लिसरीन। इसका आपने 1 चम्मच यूज़ करना है। एक चम्मच आपने भर के इसमें ग्लिसरीन का यूज़ करना है। और उसके बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और अब आप इसको आराम से मिक्स कर लें। ये आपका इतना प्यारा लोशन कह लें, इसको क्रीम कह लें, ये आपके इतने मज़े की तैयार होती है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा इसको यूज़ करने का सर्दियों में। इन सर्दियों में आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर जो नहीं बनाते वही इसको ज़रूर बनाएं और इसे ट्राई करें और फिर मुझे आप दुआएं देंगे कि ये आप ने क्या बता दिया हमें। इतने इसके अच्छे बेनिफिट्स हैं। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप इसमें वैसलीन भी, आधा चम्मच इसमें वैसलीन भी ऐड कर सकती हैं। लेकिन फिर वो वैसलीन हम लोग ना मुंह पे नहीं लगा सकते, वो फिर आप हाथों पैरों पे यूज़ कीजिएगा।
हाथों पैरों पे अगर आप यूज़ करने के लिए बनाएं तो उसमें आप ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि एड़ियाँ फटने का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है सर्दियों में। हर कोई पानी कम पी रहा होता है, तो इस वजह से भी ये इशू ज़्यादा बनता है एड़ियाँ फटने वाला। तो अगर आप हाथों पैरों के लिए बना रही हैं तो फिर आप इसमें वैसलीन भी ऐड कर लें, और वो आपने चम्मच भर के नहीं यूज़ करनी, इसमें आधा चम्मच बस जस्ट। ये जी हमारा लोशन या क्रीम जो भी कह लें इसको, ये हो गई तैयार। इतनी प्यारी और स्मूथ इसकी पेस्ट बनी है। अब आप ले लें कोई प्यारी सी खाली डब्बी जो साफ़ सुथरी हो बिल्कुल। मैंने ये वाली ले ली, मेरे पास पड़ी हुई थी। अब इसको आप इसमें शिफ्ट कर दें। ये देखें जी, ये हमारी डब्बी बन गई। मज़े का हमारा लोशन तैयार हुआ है। इसको यूज़ करने से एक तो आपके फेस की ड्राइनेस ख़त्म होती है, दूसरे आप अगर मेकअप वगैरह करेंगी, क्लिनजिंग का काम ये पहले ही कर देगी। आप इसको लगा लें और उसके बाद आप अपना मेकअप स्टार्ट कर दें तो ये स्किन में बहुत अच्छा पेनिट्रेट कर जाता है, और आपका मेकअप भी कहीं नहीं जाएगा, और स्किन पे जो ड्राइनेस का फेस पे मसला बनता है वो भी नहीं बनेगा आपको। आप इसको यूज़ करें और आप इसके रिज़ल्ट ख़ुद देखकर कहेंगे कि बहुत ही कमाल की चीज़ हमने विंटर में इस दफ़ा बनाई है। अच्छा जी, अब मैं आपको इसके और बेनिफिट्स बताती हूँ। इसके और बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो हमने इसमें इतनी सारी तो नहीं, इसमें ग्लिसरीन ऐड किया है, और हमने इसमें यूज़ किया है वाइटनिंग के कैप्सूल्स। तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत स्मूथ तरीके से ये स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाती है कि आपको लगाते हुए भी मज़ा आएगा कि वाह यार कोई चीज़ लगाई है। बहुत मज़े की ये स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करके। तो ये तो हो गई जी आपकी सर्दियों की टिप। जो दूसरी टिप मैं आपको देने जा रही हूँ वो इससे भी ज़्यादा मज़े की है। वो ये है कि जिस तरह से आजकल जिन बच्चियों की शादियाँ होने वाली हैं, नवंबर दिसंबर ये पीक के मौसम होते हैं शादियों के, तो इसमें आप लोग ये तैयार करके ख़ुद अपने घर से ये क्रीम लेके जा सकती हैं। अच्छा, शादियों के बाद तरह जैसे दावतें चलती हैं, हमें जगह जगह जाना भी पड़ता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता स्किन केयर करने का। तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है। जो हमारी प्यारी प्यारी सी ब्राइडल्स अब जिनकी नवंबर दिसंबर में शादियां हैं, वो ये तैयार करके पहले से ही अपने ब्यूटी बॉक्स में रख लें, क्योंकि ये आपके इतने काम आने वाली है, ये इतनी सी चीज़, और इसके बेनिफिट इतने अच्छे होंगे कि जैसे आप लोग थके हारे घर दावतों में से वापस आते हैं तो आपको सिर्फ मुंह हाथ धो के सिर्फ इस लोशन को अप्लाई करना है अपने हाथों पैरों पे और अपने फेस पे। तो आपकी स्किन डल भी नहीं होगी। इतना जो आप लोगों को मेकअप भी करना पड़ता है आने जाने के लिए, दावतों के लिए, तो फिर वो आपकी स्किन ख़राब भी नहीं ये चीज़ होने देगी ना, कि अगर आप अच्छे से अपनी ये स्किन केयर कर लेंगी, आपको मुंह हाथ धो के सिर्फ जस्ट ये एक चीज़ लगानी है, जिससे आपकी स्किन डैमेज होने से भी बच जाएगी, जिससे आपके स्किन का ग्लो भी बहाल रहेगा, और जिससे आपको फेस या हैंड एंड फीट्स पे ड्राइनेस भी नहीं आएगी। तो ये छोटी सी चीज़ तैयार करके ज़रूर लेकर जाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।